Assalamualaikum. I'm Dr. Mahar Wab Tariq and I'm working as a medical officer in गुलबर्ग मेडिकल सेंटर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम लोग इस्लामाबाद के एरिया में रहते हैं और यहाँ पे रहते हुए पोलन एलर्जीज़ के पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। हम एक क्लिनिकल अप्रोच को लेके चलेंगे कि पोलन एलर्जीज़ होती क्या हैं, उनकी क्या टाइप्स होती हैं, हमारे पास पेशेंट्स किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, हम उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं और किस तरह से काउंसल करते हैं। पोलन एलर्जीज़ बेसिकली बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी जनरेट करती है। बेसिकली आवर बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दोज पोलन्स और उसके बाद हमारी बॉडी में एक मेमोरी बन जाती है कि ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है और उसको हमने फ़ाइट बैक करना है। तो वो एक मैकेनिज़्म जनरेट होता है जिसकी वजह से पेशेंट्स को डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। ये बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिज़ीज़ है जो कि हमारे नोज़ को, थ्रोट को और लंग्स को अफेक्ट करती है। इसमें ये होता है कि वो बॉडी का एरिया वो सेंसिटाइज हो जाता है जहाँ पे पोलन का अटैक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट है और उसके नेज़ल एरिया में ये इशू है, ठीक है, तो क्या होगा कि व्हेन पोलन्स विल एंटर द बॉडी और हमारी नोज़ उससे सेंसिटाइज हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स जो बॉडी के हैं वो एक्टिवेट होंगे और वो उस पोलन को फाइट करने के लिए कोशिश करेंगे। हमारी नोज़ में क्या सिम्टम्स होंगे, पेशेंट को स्नीजिंग होगी, छींकें आएंगी, रनी नोज़ हो जाएगी और इसके बाद क्या हो जाएगा कि नोज़ में स्वेलिंग हो जाएगी और इवेंचुअली क्या होगा कि हमारा नेज़ल ब्लॉकेड हो जाएगी। हमारी बॉडी ट्राई करेगी कि कोई भी एयर हमारे नोज़ के अंदर ना जाए ताकि कोई भी पोलन या कोई भी इस तरह के पार्टिकल्स अंदर ना जा सकें, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीथ करने में, सांस लेने में मसला हो जाता है। उसके बाद सिमिलरली अगर ये हमारे थ्रोट को अफेक्ट करेगी, हमारे चेस्ट को अफेक्ट करेगी, सिमिलर सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं ऑक्यूलर सिम्टम्स के साथ। उनकी आंखों में रेडनेस होती है, वाटरी आइज़ होती हैं और स्वेलिंग होती है। तो जिस जगह पे ये अफेक्ट करता है उस एरिया के सिम्टम्स हमारे पास आते हैं। बेसिकली जो है एंटीबॉडीज़ वो अपनी तरफ से तो सेविंग मैकेनिज़्म जनरेट करती है, लेकिन पेशेंट्स को सिम्टम्स आ जाते हैं इन चीज़ों से। अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये हेरिडिटरी डिज़ीज़ है या एक्वायर्ड है। तो बेसिकली ये एक मोरूज़ी मर्ज़ है जो कि पेशेंट्स या जो भी लोग हैं जिनको एलर्जी है वो अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। इफ़ अ पेशेंट इज़ एलर्जिक तो उसमें ये डिज़ीज़ इनहेरिटेड होगी और कुछ लोगों में ये सून आफ्टर बर्थ सिम्टम्स हो जाते हैं, उन बेबीज़ को एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में एट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ ये सिम्टम्स आते हैं और कुछ लोगों में ये लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट ही नहीं करते। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन के क्या सिचुएशन है, क्या इन्वायरमेंट है जिस पे ये सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास इसकी वैक्सीनेशन होती है जो कि जिसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन इम्यूनोथेरेपी से क्या होता है कि पेशेंट्स के सिम्टम्स थोड़े रिवर्ट बैक हो जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं। इसमें एहतियात जैसे कि ये होता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, उसी तरह से जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है आप कोशिश करें कि उसे अवॉइड करें। जैसे कि आपको अगर पोलन एलर्जी है तो कुछ स्पेसिफ़िक डेज़ होते हैं जिनमें पोलन काउंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। आपने कोशिश करनी है कि आप लोग मास्क पहनें, उन दिनों में इंडोर रहें, एक क्लोज़ एनवायरनमेंट में रहें। अब ऐसा मुमकिन तो नहीं होता कि आप सारा टाइम एक बंद जगह पे ख़ुद को कन्फाइन कर लें, लेकिन इसमें ये होता है कि जब पोलन काउंट कंपैरेटिवली बहुत हाई होता है उन दिनों में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग अपने घर के अंदर रहें और अगर बाहर जा रहे हैं तो प्रॉपर मास्क वगैरह को पहन के बाहर निकलें। In our hospital, which is Gulberg Medical Center, we have every facility to facilitate allergic patients. हमारे पास बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं एलर्जी के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। वी हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स जो यहाँ पे पेशेंट्स को देखते हैं और उनके सिम्टम्स को रिलीव करते हैं।
पेशेंट हमारे पास आता है, वी डू क्विक एग्जामिनेशन, हम उनकी डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, जिससे हमें एक आइडिया होता है कि उन पेशेंट्स को किन चीज़ों से एलर्जी है, किस सीज़न में वो एग्रीवेट होती है और वो क्या क्या करके उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। वी कैन डू स्किन प्रिक टेस्ट, जिससे हमें लोकलाइज पता चलता है कि पेशेंट को किस तरह की एलर्जी है। इसके अलावा वी हैव अ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट विच इज़ IgE एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। उसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडीज़ का क्या लेवल है, और उसके बाद हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद हम उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और एंड पे हम प्रॉपर पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि आपने, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, आपने उसको किस तरह से अवॉइड करना है और उसको किस तरह से मैनेज करना है। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर लैब्स मौजूद हैं जो कि पेशेंट्स की टेस्टिंग करते हैं एलर्जीज़ के पेशेंट की डायग्नोसिस के लिए। हमारे पास यहाँ पे स्किन प्रिक टेस्ट होता है, वी हैव IgE ब्लड टेस्ट, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडीज़ का क्या लेवल है। उसके बाद हम पेशेंट का एक क्लिनिकल एग्ज़ाम करते हैं और उसके बाद हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि इस पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है, किस तरह की एलर्जी है, और उसे उस तरह का प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हम एंड पे पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि उनको अगर इस तरह के सिम्टम्स दोबारा हों तो उन्होंने उनको किस तरह से कॉम्बैट करना है और किस तरह से उनको फर्दर होने से रोकना है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्टर्स की टीम वर्किंग में है जो कि पेशेंट्स को प्रॉपर रिलीफ प्रोवाइड करती है। मैं भी यहाँ पे होती हूँ जब भी कोई पेशेंट यहाँ पे हमारे पास एलर्जी के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है और वो इम्प्रूवमेंट के साथ वापस जाता है। तो वी मेक श्योर कि इस तरह के पेशेंट्स प्रॉपर ट्रीट हों, क्योंकि ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है और इन पेशेंट्स को प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। अगर इस तरह का कोई सिम्टम आपको हो, आप हमारे हॉस्पिटल को विज़िट कर सकते हैं जो कि गुलबर्ग मेडिकल सेंटर है। अगर आपको कोई भी इस तरह का सिम्टम अपीयर होता है और आप एलर्जिक पेशेंट हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे 24/7 डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होती है एंड वी ट्राई टू मेक श्योर कि यहाँ पे पेशेंट प्रॉपर अपने सिम्टम्स को के रिलीफ के साथ वापस जाए। थैंक यू सो मच।